नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्र पटेल आज की इस वीडियो के अंदर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक छोटी सी स्मॉल कैप कंपनी का कंप्लीट फाइनेंशियल और फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। और एक कंप्लीट फाइनेंशियल और फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद में हम लोग यहाँ पर ये डिसीजन लेंगे कि भाई आने वाले टाइम के अंदर ये कंपनी हमें कितनी रिटर्न लाकर दे सकती है, इसके स्टॉक प्राइस के अंदर कितनी ग्रोथ देखने को मिल सकती है और इस कंपनी के पास में ग्रोथ के लिए कितना पोटेंशियल है, हम लोग उसे भी समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना वक्त जो है शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और मैं चलता हूँ सीधे मेरी स्क्रीन की ओर। तो मैं आ चुका हूँ यहाँ पर टिकर ऐप के ऊपर। टिकर ऐप के ऊपर हम लोग इस कंपनी का बेसिक एनालिसिस करेंगे। उसके बाद में मैं आप लोगों को लेकर जाऊँगा स्क्रीनर के ऊपर और स्क्रीनर के ऊपर इस कंपनी को हम लोग ढेर सारे अलग अलग रेशियोज और पैरामीटर्स के अंदर उतारेंगे और इसके बाद में उस कंपनी का डिटेल के अंदर एनालिसिस करेंगे। तो अगर हम लोग इनकी बात की जाए तो इस कंपनी का नाम है कोचिन मिनरल्स एंड रूटिल्स लिमिटेड। और अगर हम लोग बात करें इनके सेक्टर की तो ये लोग यहाँ पर मटेरियल्स के सेक्टर के अंदर से आते हैं और इसके अंदर स्पेसिफिकली ये लोग यहाँ पर डाइवर्सिफाइड केमिकल्स के सेक्टर से आते हैं। अगर हम लोग केमिकल के सेक्टर की बात की जाए तो यहाँ पर टाटा केमिकल और इस तरीके से दूसरे भी ढेर सारे प्लेयर्स देखने को मिल रहे हैं और ये सेक्टर काफ़ी ज़्यादा अच्छा सेक्टर है बिकॉज टाटा केमिकल्स ने भी पिछले 5-10 सालों के अंदर काफ़ी अच्छे रिटर्न्स ला कर दिए। साथ ही साथ यहाँ पर कंपनी की इस सेक्टर की जो कंपनियां हैं उनके अंदर ग्रोथ पोटेंशियल भी काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। अगर मार्केट कैप की बात की जाए तो 200 करोड़ की मार्केट कैप के साथ में एक बहुत ही छोटी सी स्मॉल कैप कंपनी है। बिकॉज अगर ये लोग इतनी छोटी सी मार्केट कैप के साथ में आ रहे हैं तो अगर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इन लोगों के प्रॉफिट के अंदर यहाँ पर 3-4 गुना या 5-10 गुना जितने भी अगर इनके प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं तो डायरेक्ट इनकी जो मार्केट कैप है वो 10 गुना या 15 गुना जितनी बढ़ जाएगी। जब मार्केट कैप 10 और 15 गुना बढ़ेगी तो वो कैसे बढ़ेगी? स्टॉक का प्राइस अगर 10 गुना या 15 गुना जितना बढ़ेगा तभी तो मार्केट कैप 10 गुना या 15 गुना बढ़ेगी। तो इसके पास में नो डाउट यहाँ पर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है। साथ ही साथ यहाँ पर इसके स्टॉक प्राइस के अंदर काफी ज्यादा ग्रोथ हमें आने वाले टाइम के अंदर देखने को मिल सकती है। फिलहाल अगर इसके स्टॉक के प्राइस की बात की जाए तो फिलहाल इसका स्टॉक का प्राइस जो है वो 262 रुपीज़ के आसपास में चल रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर इनके थोड़े बहुत रिटर्न्स को भी देख लेते हैं। तो पिछले एक महीने के अंदर इस कंपनी ने जो है वो 21% का यहाँ पर रिटर्न्स ला कर दिए जो कि शानदार और काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिटर्न्स देखने को मिलता है। वही अगर पिछले एक साल की बात की जाए तो पिछले एक साल के अंदर यहाँ पर स्टॉक ने जो है वो 23% के रिटर्न्स लाकर दिए हैं। तो बेसिकली अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो रिसेंटली थोड़े बहुत दिनों पहले यहाँ पर इसके अंदर छोटा सा डिक देखने को मिला था, स्टॉक का प्राइस थोड़ा सा करेक्ट हुआ था, लेकिन वहाँ पर से उसने बाउंस बैक करा और यहाँ पर स्टॉक का प्राइस फिर से रिकवर हो गया है। तो वो भी एक अच्छी चीज़ हो जाती है। अगर पिछले 5 सालों की बात की जाए तो पिछले 5 सालों के अंदर स्टॉक ने यहाँ पर 55% के रिटर्न दिए हैं, तो वो भी एक अच्छी चीज़ यहाँ पर हो जाती है। तो हम लोग यहाँ पर इस कंपनी के स्कोर कार्ड को भी समझ लेते हैं कि टिकर ऐप इस कंपनी के बारे में क्या कुछ बता रहे हैं। और हाँ, स्कोर कार्ड को हमें ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशन के लिए होता है, समझने के लिए होता है कि ओवरऑल कंपनी कैसी है, तो उसे भी हम लोग यहाँ पर थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। तो यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस को उसको यहाँ पर एवरेज दिखाया जा रहा है, वही वैल्यूएशन है उसको थोड़ा सा हाई दिखाया जा रहा है। लेकिन मैं इसकी वैल्यूएशन को भी थोड़ा बहुत जस्टिफाई करके दिखाऊंगा। जब हम लोग इसका पीयर कंपेरिजन करेंगे तो आप लोग ऑलरेडी समझ जाओगे कि भाई इसकी वैल्यूएशन जो है वो कितनी है और कितनी नहीं है। अगर इनकी ग्रोथ की बात की जाए तो इनका ग्रोथ यहाँ पर एवरेज दिखाया जा रहा है, वहीं प्रॉफिटेबिलिटी जो है उसको काफ़ी ज़्यादा हाई दिखाया जा रहा है। वही एंट्री पॉइंट की बात की जाए तो एंट्री पॉइंट को यहाँ पर गुड दिखाया जा रहा है, वही रेड फ्लैग को यहाँ पर लो दिखाया जा रहा है। तो अगर हम लोग ओवरऑल स्कोर कार्ड की बात की जाए तो ओवरऑल स्कोर कार्ड इनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो वो एक अच्छी चीज़ यहाँ पर हो जाती है। तो हम लोग देख लेते हैं इस कंपनी की की मैट्रिक्स या तो फिर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर को, जिससे कि हम लोग इनकी वैल्यूएशन को समझ सकें। अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात की जाए तो फिलहाल इसका 3.67 का यहाँ पर इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो चल रहा है। तो अगर सेक्टर के प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात की जाए तो 22 का यहाँ पर सेक्टर का प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो सेक्टर के हिसाब से देखने जाए तो कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी ज़्यादा सही निकल कर आ रही है बिकॉज कंपनी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट्स निकाल रही है। और अगर प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो की बात की जाए तो 1.41 का यहाँ पर इन लोगों का प्राइस टू बुक वैल्यू है। वही सेक्टर के प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो की बात की जाए तो 2.91 का यहाँ पर सेक्टर का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। तो सेक्टर के हिसाब से प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा निकल कर आ रहा है। तो अगर हम लोग इनके डिविडेंड यील्ड की बात की जाए तो 3% की इन लोगों की एनुअल डिविडेंड यील्ड है और सेक्टर की जो डिविडेंड यील्ड है वो भी यहाँ पर 3% की ही है। तो सेक्टर के हिसाब से अगर देखने जाए तो इनकी डिविडेंड यील्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी नजर आ रही है। तो हम लोग यहाँ पर इनका हल्का सा पीयर कंपैरिजन भी कर लेते हैं। तो कोचिन मिनरल्स एंड रूटिल्स जो कंपनी है उसके पीयर के अंदर उसी के सेक्टर के अंदर यहाँ पर एक पीडीलाइट इंडस्ट्री भी आ जाती है जो कि एक काफ़ी बड़ी कंपनी है और दूसरी यहाँ पर एक एसआरएफ भी आ जाती है, फिर यहाँ पर पीआई इंडस्ट्रीज भी आ जाती है। तो इस तरीके से 3 कंपनियाँ भी इस सेक्टर के अंदर आ जाती हैं। तो इन चारों कंपनियों का हम लोग यहाँ पर जो है वो एनालिसिस करके देखें। अगर पी रेशियो की बात करें तो फिलहाल कोचिन मिनरल्स एंड रूटिल का जो पी है वो 3.67 का है। वही सेक्टर की जो दूसरी 3 कंपनियां हैं उनका पी रेशियो काफ़ी ज़्यादा नजर आ रहा है। तो कंपेरेटिवली इस कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी ज़्यादा ठीक नजर आ रही है। अगर प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो की बात की जाए तो उसके अंदर भी सेम सिनेरियो है। बाकी की जो 3 कंपनियां हैं जो उन लोगों का पी रेशियो काफ़ी ज़्यादा है, वहीं हमारे कोचिन मिनरल्स एंड रूटिल का पी रेशियो कम है। तो वैल्यूएशन को अगर हम लोग समझने की कोशिश करें उस पर्सपेक्टिव के साथ में अगर हम लोग इस कंपनी को देखें तो कंपनी की वैल्यूएशन ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा सही नजर आ रही है। वही डिविडेंड यील्ड के अंदर भी सही सेम सिनेरियो कि भाई कंपनी की डिविडेंड यील्ड जो है वो 3% की है, वही बाकी की 3 कंपनियों की डिविडेंड यील्ड जो है वो पॉइंट्स के अंदर है। तो एक स्मॉल कैप कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने का यही सबसे बड़ा फायदा होता है कि भाई उन लोगों की वैल्यूएशन जो होती है वो उनके जो मैट्रिक्स की मैट्रिक्स और उनके जो परफॉर्मेंस के इंडिकेटर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे नजर आते हैं और साथ ही साथ आपको डिविडेंड यील्ड भी ज़्यादा देखने को मिलती है। यहाँ पर पीडीलाइट इंडस्ट्रीज, एसआरएफ या पीआई इंडस्ट्रीज की बात की जाए तो नो डाउट ये काफ़ी बड़ी बड़ी और अच्छी खासी कंपनियाँ, वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनियाँ और ट्रस्टेड कंपनियाँ भी है। लेकिन इन लोगों की डिविडेंड यील्ड यहाँ पर कम रहते हैं बिकॉज कंपनी के जो स्टॉक प्राइस होते हैं और जो कंपनियाँ होती है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ओवर वैल्यूड होती है। तो हम लोग यहाँ पर इस कंपनी की फाइनेंशियल ट्रेंड को भी समझने की कोशिश करें तो अगर इसके रेवेन्यूज़ की बात
की जाए तो रेवेन्यू के अंदर ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रॉफिट के अंदर हमें यहाँ पर बम्पर ग्रोथ देखने को मिल रही है। बिकॉज अगर हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर इन लोगों का जो प्रॉफिट था वो 6 करोड़ का था। वही लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर इन लोगों का जो प्रॉफिट है वो बढ़कर 56 करोड़ का यहाँ पर हो चुका है। तो मतलब कि प्रॉफिट के अंदर 10 गुना जितनी यहाँ पर हमें ग्रोथ देखने को मिली है तो एक अच्छी चीज़ यहाँ पर हो जाती है। और परसेंटेज वाइज देखने जाए तो यहाँ पर 800% जितनी यहाँ पर हमें स्टॉक जो प्रॉफिट है उसके अंदर ग्रोथ देखने को मिली है। तो वो भी कंपनी के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ यहाँ पर हो जाती है। तो कंपनी इतनी ज़्यादा अच्छी है, कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल इतने ज़्यादा अच्छे, तो आपके और मेरे दिमाग के अंदर एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि भाई कंपनी अगर इतनी ज़्यादा अच्छी है, इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल इतने ज़्यादा अच्छे, तो फिर इसका स्टॉक का प्राइस इतना ज़्यादा क्यों नहीं बढ़ रहा है, स्टॉक ने इतने ज़्यादा रिटर्न यहाँ पर क्यों ना कर नहीं दिए। तो उसका रीज़न जो है उसके प्रमोटर होल्डिंग के ट्रेंड के अंदर छुपा हुआ है। तो अगर हम लोग पिछले 6 महीने की बात करें तो पिछले 6 महीने के अंदर इनके प्रमोटर की होल्डिंग जो है वो 1.49% जितनी यहाँ पर कम हो चुकी है। मतलब कि प्रमोटर का जो स्टेक है वो करीब 1.5% से यहाँ पर कम हो चुका है। तो वो एक मतलब कि यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो जाती है कि भाई प्रमोटर ने अपना स्टेक क्यों घटाया। अब देखो ऐसा नहीं होता कि भाई अगर प्रमोटर का स्टेक घट रहा है तो मतलब कि कंपनी के लिए बुरी चीज़ हो जाती है, लेकिन ज़्यादा रिटेलर ऐसा ही समझते हैं। और लेकिन ऐसा होने के पीछे काफ़ी ज़्यादा रीज़न हो सकते हैं। भाई प्रमोटर को कोई पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए अगर पैसों की ज़रूरत है, या तो फिर प्रमोटर जो है वो कुछ और दूसरा बिजनेस वगैरह करना चाह रहे हैं, तो वट एवर कोई भी रीज़न हो सकता है। लेकिन जो प्रमोटर का स्टेक घट रहा है तो वो एक यहाँ पर टेंशन वाली चीज़ नो डाउट यहाँ पर हो जाती है। अगर हम लोग परसेंटेज वाइज शेयर होल्डिंग को समझने की कोशिश करें तो प्रमोटर के पास में 50.44% जितना स्टेक है, वही म्यूचुअल फंड के पास में 0.07% जितना स्टेक है, वही डीआईएस के पास में 0.55% जितना स्टेक यहाँ पर है। वही रिटेलर की स्टेक की बात करें तो 48.94% जितना स्टेक यहाँ पर रिटेलर्स के पास में। तो यहाँ पर एक अच्छी चीज़ यहाँ पर ये हो जाती है कि जो म्यूचुअल फंड है उनका भी यहाँ पर थोड़ा बहुत स्टेक है, मतलब कि म्यूचुअल फंड भी इस कंपनी के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो वो भी एक अच्छी चीज़ यहाँ पर हो जाती है। साथ ही साथ डीआईएस का भी थोड़ा बहुत स्टेक है, तो वो भी एक अच्छी चीज़ यहाँ पर हो जाती है। और प्रमोटर का जो स्टेक है हम लोग ना उसे ज़्यादा बोल सकते हैं ना कम बोल सकते, लेकिन एटलीस्ट 50% जितना स्टेक तो प्रमोटर के पास में है, तो वो एक अच्छी चीज़ यहाँ पर हो जाती है। तो मैं आ चुका हूँ यहाँ पर स्क्रीनर के ऊपर कंपनी के बारे में थोड़ी बहुत और डिटेल के अंदर एनालिसिस करने के लिए। अगर मार्केट कैप की बात की जाए तो 206 करोड़ की यहाँ पर इन लोगों की मार्केट कैप है। वही फिलहाल स्टॉक का प्राइस जो है वो 263 रुपीज़ के आसपास में चल रहा है। अगर 52 वीक हाई और 52 वीक लो की बात की जाए तो 405 रुपीज़ का इन लोगों का 52 वीक हाई है। वही 52 वीक लो की बात की तो 191 रुपीज़ का इन लोगों का 52 वीक लो है। तो फिलहाल स्टॉक का प्राइस जो है 52 वीक लो के आसपास में ही चल रहा है, तो वो भी एक अच्छी चीज़ यहाँ पर हो जाती है कि स्टॉक जो है हमें काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर यहाँ पर मिल रहा है। वही पी रेशियो की बात की जाए तो फिलहाल इसका पी जो है वो 4 के आसपास में चल रहा है, तो वो एक बहुत ही अच्छी चीज़ हो जाती है। भाई इसकी जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो इनकी यहाँ पर जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी ज़्यादा कम निकल कर आ रही है। भाई बुक वैल्यू की बात की जाए तो 187 रुपीज़ की यहाँ पर इन लोगों की बुक वैल्यू है। डिविडेंड यील्ड जो है वो 3% की है। वही अगर इसके आरओई और आरओसी की बात की जाए तो दोनों के दोनों रेशियो काफ़ी ज़्यादा अच्छे निकल कर आ जाते हैं। बिकॉज अगर हम लोग सेक्टर की दूसरी कंपनीज के साथ में कंपेयर करें या तो फिर दूसरी ढेर सारी कंपनीज के साथ में कंपेयर करें तो इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा है। तो अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए तो 62% का इन लोगों का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा और एक बम्पर यहाँ पर आरओसी हो जाता है। वही आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 47% का इन लोगों का आरओई है, तो आरओई भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा निकल कर आ जाता है। तो ये दोनों रेशियो जो है वो मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अगर फीस वैल्यू की बात की जाए तो 10 रुपीज़ पर सीट की इन लोगों की यहाँ पर फेस वैल्यू है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात की जाए तो 55 का इन लोगों का यहाँ पर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार हो जाता है। मतलब कि ये डायरेक्टली यही दिखाता है कि कंपनी के पास में जो अपने डेट वगैरह जो लोन वगैरह ले रखे तो उनके रीपेमेंट करने की काफ़ी ज़्यादा कैपेबिलिटी यहाँ पर कंपनी के पास में है। फिलहाल करंट रेशियो की बात की जाए तो 4.83 का इन लोगों का करंट रेशियो, तो करंट रेशियो जो करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी को निकाल कर यहाँ पर बनाया जाता है, तो करंट रेशियो भी इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा नजर आ रहा है। वही अगर इक्विटी कैपिटल की बात करी जाए तो 7 करोड़ का इन लोगों का यहाँ पर इक्विटी कैपिटल है। वही अगर रिजर्व की बात करी जाए तो भाई इन लोगों के पास में 138 करोड़ के यहाँ पर रिजर्व है। तो कंपनी की मार्केट कैप 200 करोड़ की और डायरेक्टली इन लोगों के पास में 138 करोड़ की तो यहाँ पर रिजर्व ही है, तो वो भी एक बहुत ही अच्छी चीज़ हो जाती है। वही डेट की बात की जाए तो 5 करोड़ का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नेग्लिजिबल डेट है। वही अगर हम लोग यहाँ पर अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 64 रुपीज़ पर शेयर की यहाँ पर इन लोगों की अर्निंग पर शेयर है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। वही अगर डेट टू इक्विटी रेशियो की बात की जाए तो डेट टू इक्विटी रेशियो पर 0.03 का है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। बिकॉज कंपनी के ऊपर काफ़ी कम बोरेंगे तो ये रेशियो भी काफ़ी अच्छा निकल कर आ जाता है। वही नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात की जाए तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर इन लोगों का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन था वो 12% का था, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। वही प्रमोटर का जो स्टेक है वो 50% है, तो वो भी यहाँ पर ठीक ठाक सा यहाँ पर हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर कंपनी के प्रोज और कॉन्स को भी समझते हैं कि भाई कंपनी के अंदर अच्छी चीज़ें क्या है और बुरी चीज़ें क्या है। तो कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, तो वो सबसे पहले अच्छी चीज़ यहाँ पर हो जाती है कि भाई कंपनी के ऊपर कोई ज़्यादा डेट नहीं है। स्टॉक इज प्रोवाइडिंग अ गुड डिविडेंड यील्ड ऑफ 3%, तो भाई कंपनी ने यहाँ पर 3% की यहाँ पर डिविडेंड यील्ड को मेंटेन करके रखा है, तो वो भी एक अच्छी चीज़ यहाँ पर हो जाती है। कंपनी हैज डिलीवर्ड अ गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 111 CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स, तो मतलब कि पिछले 5 सालों के दौरान 111% के यहाँ पर जो है वो ओवरऑल प्रॉफिट की ग्रोथ देखने को मिली है, तो वो भी एक अच्छी चीज़ हो जाती है। वही डेबिटर डेज हैव इम्प्रूव्ड फ्रॉम 32 to 20 डेज, तो यहाँ पर जो डेबिटर्स के जो डे वो भी यहाँ पर कम हो चुके हैं, तो वो भी एक अच्छी चीज़ यहाँ पर हो जाती है। तो अगर हम लोग इनके कौन को समझने की कोशिश करें तो द प्रमोटर होल्डिंग इज डिक्रीज ओवर लास्ट क्वार्टर 1.56%, तो यहाँ पर जो प्रमोटर है उनकी जो होल्डिंग है वो 1.5% से यहाँ पर कम हो चुकी है, तो यही एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है।
तो हम लोगों ने यहाँ पर कंपनी का कंप्लीट फाइनेंशियल और फंडामेंटल एनालिसिस करा और मेरा पर्सनली यहाँ पर टारगेट जो है वो 5 सालों के लिए अंदर 10 टाइम्स का है, वही 10 सालों के अंदर इसका जो टारगेट है वो 30 टाइम्स का है। तो पर्सनली तो मुझे कंपनी की काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। आप लोगों को इस कंपनी के बारे में क्या लगता है आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताना। और हाँ, ये बात मैं क्लियर कर देता हूँ कि भाई ये वीडियो मैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ, मैं कोई भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की एडवाइजमेंट या टिप वगैरह नहीं दे रहा हूँ। पर हाँ, मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। तो आप जब भी शेयर बाजार के अंदर निवेश करें तो अपनी सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और रिसर्च एनालिस्ट की सलाह जरूर करें। बस तो यहीं बस कुछ बातें रखनी थी इस वीडियो के अंदर। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं आपको ऐसे वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।